जनपद रामपुर के नीरू मेंथॉल प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश राज्य निर्यात के प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। 4 जनवरी को लखनऊ में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम था, जिसमें उत्तर प्रदेश के निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने नीरू मेंथॉल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अमृत कपूर और अमित कपूर को उत्तर प्रदेश निर्यात प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। रामपुर का मेंथॉल इंडस्ट्री में काफी नाम है। कई बड़ी और छोटी मेंथॉल की इकाइयां रामपुर में स्थित हैं, जिससे यहां से पूरी दुनिया में मेंथा का निर्यात किया जाता है। नीरू मेंथॉल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्रथम पुरस्कार पाकर योगी सरकार का और मोदी सरकार का धन्यवाद किया। साथ ही साथ जिस तरह से मेंथा इंडस्ट्री में सिंथेटिक मेंथा का बोलबाला है, जिस वजह से नेचुरल मेंथा के कारोबार पर असर पड़ा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मेंथा इंडस्ट्री के कारोबार पर भी असर पड़ा है। इसको लेकर मेंथा कारोबारी कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी से भी गुहार लगा चुके हैं। जिस तरह से सिंथेटिक मेंथा बाजार में अपने पांव पसार रहा है, ये मेंथा इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि नेचुरल मेंथा इंडस्ट्री से लगभग 20 लाख उत्तर प्रदेश का किसान जुड़ा हुआ है। सिंथेटिक मेंथा से उस किसानों पर भी असर पड़ेगा और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री में कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को भी कम करना पड़ सकता है। सिंथेटिक मेंथा लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, साथ ही साथ मेंथा उद्योग के लिए बड़ा खतरा है। सिंथेटिक मेंथा सरकार को इस सिंथेटिक मेंथा के बारे में जरूर कुछ न कुछ विचार करना चाहिए। जनपद रामपुर की नीरू मेंथॉल प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश निर्यात का प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। नीरू इंटरप्राइजेज के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से उन्हें नवाजा गया। 4 जनवरी को हुए कार्यक्रम में निर्यात और प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सम्मानित किया। जी सर, आपको प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो बहुत ही गर्व की बात है और हम बहुत ही खुश हैं योगी गवर्नमेंट से कि उन्होंने हमें चुना और हमें नवाजा, और इट इज़ वेरी ऑनरेबल दैट वी हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड। एंड हम निरंतर और आगे आने वाले सालों में प्रयास करते रहेंगे ताकि हमें और ऐसे मौके मिलें, और इससे प्रोत्साहन होता है और आदमी और जी जान से और काम करता है। इस अवार्ड के लिए जो प्रथम पुरस्कार रामपुर में और भी काफ़ी मेंथॉल की इकाइयाँ हैं, आपको सम्मानित किया गया, किस तरह की मेहनत रही आपकी पूरे साल? ये तो बरसों की मेहनत है। हमारे फादर ने बहुत मेहनत करी है और हम बस उनकी लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो उन्होंने वृक्ष लगाया है और उसको और अच्छे से पानी दें, सींचें और उसे और बड़ा करें। तो बस ये मेहनत चल रही है और उसका आपको सामने रिजल्ट दिख रहा है। अच्छा, जिस तरह से मार्केट में सिंथेटिक मेंथा को लेकर आप ही के इंडस्ट्री उद्योग के काफ़ी लोगों को अपना निर्यात कम हुआ, तो इस सिंथेटिक मेंथा से किस तरह का नुकसान हो रहा है? बहुत बड़ी क्षति है इस इंडस्ट्री को, बहुत बड़ी। 20 लाख किसान जुड़े हुए हैं ऑल ओवर यूपी में इस मेंथॉल ट्रेड से, और सिंथेटिक मेंथॉल की वजह से निरंतर इसका प्रोडक्शन कम होता चला जा रहा है। जो पिछले सालों में 50-55 हज़ार टन हुआ करता था, अब ये पिछले साल 40-42 हज़ार टन रह गया, और अगले साल अब इस कमिंग ईयर में मैं मानता हूँ और ये 30-35 हज़ार टन रह जाएगा, क्योंकि किसान की जो लागत है उसे वो भी नहीं मिल रही है। उसकी वजह है सिंथेटिक मेंथॉल जो सस्ते दामों में जर्मनी, मलेशिया, चाइना से हिंदुस्तान में आ रहा है, उसके कंपटीशन की वजह से भाव नीचे जाते जा रहे हैं और किसान को नुकसान हो रहा है। हम लोगों ने काफ़ी रिप्रेजेंटेशन दिए हैं योगी जी को, मोदी जी को, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई अच्छा रिएक्शन देखने को नहीं मिल पाया। तो जिस तरह से सिंथेटिक मेंथा हानिकारक है, स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है, ज़्यादातर जो भी मेडिसिन या खाने पीने की दवाइयाँ आइटम है, उसमें सब में मेंथा का इस्तेमाल होता है। तो जो सिंथेटिक मेंथा है, इससे क्या नुकसान है? नुकसान सिंथेटिक तो सिंथेटिक है। आप देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है ये। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सिट्राल बनता है एक प्रोडक्ट, सिट्राल से पूरी एक साइकिल है इसको बनाने की, और उसके एंड में मेंथॉल बनता है। अब अगर आपके शरीर में पेट्रोलियम पदार्थ डाल रहे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं क्या हो सकता है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट पता नहीं है सरकार को क्यों ये समझ में नहीं आ रहा और क्यों उसे बैन नहीं कर रहे। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उसे बैन करा जाए, नहीं करा जाए तो कम से कम किसानों को देखते हुए, 20 लाख किसानों को देखते हुए उसके ऊपर कोई ड्यूटी लगाई जाए। तो जिस तरह से बता रहा हूँ 20 लाख किसान इस मेंथा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, तो आज उस किसान की हालत कैसी है? गंभीर है। अब मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, अब किसानों को की तरफ नहीं देख रहे हैं। हम तो इस बात से आश्चर्यचकित हैं। भाई, मेक इन इंडिया है तो मेक इन इंडिया, इंडिया में मेंथॉल बन रहा है, तो बाहर से विदेश से मेंथॉल क्यों आ रहा है? मेक इन इंडिया में तो भाई इंडिया का मेंथॉल होना चाहिए। अब क्या कहिएगा। अब अभी भी हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन किया है, योगी जी को भेजा है, शायद इसी महीने के अंत में हो सकता है एक डेलीगेशन फिर से जाएगा। देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है।
तो जिस तरह सिंथेटिक मेंथा से किसानों के असर पड़ा है, तो इस तरह जो आपकी इंडस्ट्री उद्योग है, उसमें मैन पावर भी कम करना पड़ेगी आपको फिर? देखिए, आज की डेट में तो हमने तो नहीं करी है, नीरू ने तो नहीं करा है कोई भी मैन पावर कम, बट आने वाले टाइम में अगर ये इंडस्ट्री सर्वाइव ही नहीं करेगी और कॉम्पिटिटिव ही नहीं होगी, हमारा ही निर्यात कम होता चला जाएगा, तो ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। मौजूदा वक्त में कितने एम्प्लॉयज हैं आपके नीरू एंटरप्राइजेज में? हमारे यहाँ अभी 200 से अधिक लेबर काम करती है। देखिए, ये थे नीरू मेंथॉल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने सिंथेटिक मेंथा को लेकर अपनी पीड़ा बयां की। तो वही जिस तरह से प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया, उसको लेकर उन्होंने योगी सरकार का धन्यवाद भी किया। आजम खान, माई सिटी 24, रामपुर।